उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। आज का हमारा क्लास है एवरेज एज, औसत आयु का सेकंड क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का था जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे अभी लिखा है। ठीक है, जैसा छठा क्वेश्चन है वैसा ही कुछ 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको x मानकर बनाना सिखाया था, x मान करके कैसे हल करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है इसमें मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहला तो x मान करके बताऊंगा और एक दूसरा तरीका है जिससे आप जल्दी कर पाएंगे, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सुरेश और तैमूर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, सुरेश है और तैमूर है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है और 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तैमूर की वर्तमान आयु वर्ष है, जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में से एक होगा, तैमूर की वर्तमान आयु का वर्ष, तैमूर का वर्तमान आयु। ठीक है, तो देखिए पहले x मान कर करेंगे। ठीक है, देखिए x कैसे मानेंगे, तो देखिए 4x + 14 बटे 3x + 14 आपका बराबर हो जाएगा किसके, 6/5 के, 6/5 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको आप करेंगे तो 20x + 14×5 = 70 बराबर, इसको करेंगे 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो 18x प्लस आपका 14×6 = 84। ठीक है, अब इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए तो देखिए प्लस में है 18 इधर, बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में बन जाएगा। सेम वैसे ही 70 इधर, बराबर के इस साइड प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो देखिए 20x - 18x बराबर हो जाएगा 84 - 70। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई। x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर 7 आ गया। तो देखिए अगर किसका आयु चाहिए आपको, आयु अगर चाहिए तैमूर का, ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे यानी 7 × 3 यानी 21। तो ये आपका राइट आंसर हो गया और राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है बताइए, तो सुरेश का वर्तमान आयु क्या है, 4 × 7 यानी 7 × 4 यानी 28 सुरेश का वर्तमान आयु हो जाता अगर सुरेश का पूछा जाता तो, लेकिन पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ जिसका पूछा गया है उसी को बताना है, यानी तैमूर का। ठीक है, तो ये आपका तैमूर का वर्तमान आयु हो गया और बाकी यही था x मान करके। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि इसे शॉर्ट तरीके से यानी बिना x के कैसे किया जा सकता है। तो देखिए दूसरा तरीका है, ये अपना दूसरा तरीका है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, वर्तमान था 4:3 और 14 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। 14 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा उनकी आयु। ये है सुरेश और ये है तैमूर। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो देखिए आपको ये वैल्यू के लिए वैल्यू का काम करेगा। 14 क्या काम करेगा, वैल्यू का। देखिए 14 वैल्यू का काम किया। ठीक है, 14 को ऊपर लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5 को 4 से और 6 को 3 से। देखिए 5 चौका 20 और 6 तिया 18, तो 20 - 18 करना है। 20 - 18 कितना बचा, 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पूछा किसका गया है, पूछा गया तैमूर का वर्तमान आयु, तो यही तो तैमूर का वर्तमान आयु है, यही है ना। तो देखिए तैमूर का वर्तमान आयु यानी 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 हो गया और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए मैं एक बार और समझा देता हूं कि मैंने क्या क्या किया। देखिए 14 वर्ष बाद पहले वर्तमान आयु ये है और 14 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहले 14 हमारे लिए क्या काम करेगा, वैल्यू का काम करेगा। 14 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 20 और 6 × 18, तो 20 - 18 करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर तैमूर का पूछा गया है वर्तमान, तो वर्तमान यहाँ से ले लिए। फिर इन दोनों नीचे वाले का गैप 1। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अब इन्हें काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा और 7 तिया 21, 21 राइट आंसर हो जाएगा बिना x माने। ठीक है, 21 राइट आंसर और राइट ऑप्शन तो आपका सी ही हो गया है अभी।
ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे बिना एक समाने हुए, और यहाँ पे करेंगे तो काफ़ी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बताना था इसलिए समय लग गया, वरना समय नहीं लगता। ठीक है, मुझे करना होता तो मैं पेन फ्री पता है कैसे करता। मुझे पता है वर्तमान आयु है 6 वर्ष बाद 14 वर्ष बाद ये हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट देखता 14 हमारे लिए वैल्यू हो गई। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो यहीं से मैं देखता 5 चौका 20 और 6 तिया 18, तो 20 माइनस 18 2, तो 14/2 यानी 7 बच गया। फिर डायरेक्ट यहाँ देखता 3, तो 7 तिया 21, इनका गैप एक ही है तो 21 का 21 ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट मैं 21 मार्क करता बिना पेन चलाए, यानी पेन फ्री। तो आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी ही हो जाएगी, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पेन फ्री इन सभी क्वेश्चनों को करने लगेंगे। ठीक है, और बाकी जब क्लास ना आ रही हो तो जो भी मैंने पीछे क्लास में बताया है उसको ज़रूर देखें, कंप्लीट करें। ठीक है, जो भी मैंने पहले करा दिया है, काफ़ी सारा टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, लगभग 60% टॉपिक आपका कवर हो चुका है। ठीक है, और जो पुराने बच्चे हों, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक अभी बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 60% से ज़्यादा ही सिलेबस आपका हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चूँकि हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं कि कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज तो ये ख़त्म हो जाएगा एवरेज एज, तो आप बताएं। ठीक है, और जो नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, वो भी अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी पढ़ाई कर ली होगी। ठीक है, तो भी बता सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो ये चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु के 1/3 थी। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 5 वर्ष पहले एक मां की और पुत्र की, यानी एक पुत्र की आयु उसकी मां की आयु का 1/3 था। ठीक है, और वर्तमान में उनके योग या आयु का योग 70 वर्ष है। ठीक है, तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये सन हो गया, ये आपका सन हो गया, ये मदर हो गई। ठीक है, तो देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी पुत्र अगर 1 वर्ष का था, बोला क्या गया है, बोला गया है कि पुत्र की आयु उस समय मां की आयु का 1/3 था, यानी पुत्र 1 वर्ष का था तो मदर 3 वर्ष की। ठीक है, ऐसे बोला गया है, यानी जितनी मदर की एज थी उसकी 1/3 बेटे की एज थी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे x मानूंगा, तो मैं मानता हूँ कि अगर माँ इसकी पुत्र की आयु x थी तो मदर की आयु 3x थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पुत्र की आयु अगर सिर्फ x थी तो मदर की आयु 3x थी। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उनका योग 70 वर्ष हुआ। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष हुआ, तो 5 वर्ष बाद ये भी 5 वर्ष बढ़ा और मदर भी 5 वर्ष बढ़ी ना। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 5 + 3x + 5 बराबर हो गया 70। ठीक है, 5x 5x 10x, x + 3x बराबर 4x बराबर हो गया 70 - 10। 5 5 10 था तो डायरेक्ट मैं इधर लेके चला आया तो माइनस में आ गया। तो एक आपका देखिए यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 - 10, और 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई 15। यानी यहाँ तक सिर्फ 1/3 थी, यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे जो मदर थी वो थी 3 और पुत्र था यानी सन x, यानी x था और ये 3x थी, तो ये सिर्फ x की वैल्यू 15 आ गया। तो उस टाइम पे सन 15 का था और मदर कितनी थी, 15 तिया 45 की। ठीक, लेकिन ये उसकी नहीं पूछा जा रहा है। उसके बाद 5 वर्ष का बाद बात हो रहा है जब उनका योग 70 साल हो गया, यानी 5 वर्ष बाद मदर भी कितनी बढ़ी, 5 साल, और सन भी कितना बढ़ा, 5 साल, यानी 5 साल बाद, यानी वर्तमान में मदर हो गई 50 की और सन हो गया 20 का। सन कितने का हो गया, 20 का। आपसे क्या पूछा गया है, मदर की आयु तो 50 बतानी है और सन की आयु पूछा जाता तो 20 बतानी थी। देखिए राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन आपका बी हो गया।
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है नहीं। कुछ बच्चे तो यहाँ 45x की वैल्यू निकालते हैं, 15 हो गया, 45 हो गया, डायरेक्ट 45 ऑप्शन टिक करने को देखते, और 45 ऑप्शन में भी है, सी आपका राइट ऑप्शन भी, मतलब गलत उत्तर भी हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, परीक्षा हॉल में जब भी जाएं तो थोड़ा सा माइंड शांत करके जाएं, ठीक है, और रिलैक्स होकर ही जाएं, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, और सही तरीके से पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये आपका 50 वर्ष सही उत्तर हो गया और राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है, यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था तो निताई की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। देखिए निताई है, ये निताई है और ये नलिनी है, ठीक है। देखिए बोला गया है जो निताई है वो नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है, यानी देखिए अगर ये x है, नलिनी x है, तो निताई x प्लस 12 है, ठीक है, यही मतलब हुआ 12 वर्ष बड़ी है। देखिए 5 वर्ष पहले, यानी यहाँ से भी नलिनी से भी 5 वर्ष माइनस करना है और निताई से भी 5 वर्ष माइनस करना है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था, यानी x प्लस 12 माइनस 5, ठीक है, प्लस x माइनस 5, यानी 5 साल इस निताई में से भी कम करेंगे और 5 साल नलिनी में से भी करेंगे तो आयु का योग आ जाएगा जो 5 साल पहले का वो था 28, ठीक है, 28 था। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस x यानी 2x, ठीक है, और प्लस 12 माइनस 10, 5 5 10 यानी माइनस का 10, तो प्लस 2 आ जाएगा ना, बराबर 28। तो इधर प्लस में है और इस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा। मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं कि बराबर के इस साइड अगर प्लस में हो और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया 26, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, यानी x बराबर 13, यानी जो नलिनी है वो 13 वर्ष की है, ठीक है, और ये कितनी वर्ष की है x प्लस यानी 13 प्लस 12 यानी 25, ठीक है, 13 प्लस 12 यानी 25, यानी वर्तमान में जो नलिनी है वो 13 वर्ष की हुई, तो निताई कितनी 12 वर्ष बड़ी ही है, यानी 13 प्लस 12 यानी 25 वर्ष की। तो निताई कितनी वर्ष की है, निताई है आपकी 25 वर्ष की। बी आपका राइट ऑप्शन हो गया और राइट आंसर आपका 25 साल हो गया, ठीक है। देखिए जितने भी टाइप्स हैं 2018 में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेपर बना था उस टाइम पे, ठीक है, और तो उसमें बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये सारे वही प्रश्न हैं जो 2018 में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, वहीं से मैं उठाकर सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। सारे टाइप्स मैं करवा रहा हूँ, कोई भी टाइप्स बचेगा नहीं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस है कि जो 2021 में आपका पेपर होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, और हमारे साथ आपने तैयारी किया है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जितना भी टाइप है क्वेश्चन के अंदर, हर एक टाइप को मैं करवाता हूँ, ठीक है। और आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, अगर कहीं कोई टाइप छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो टाइप लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 था, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 55 वर्षों में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है 55 वर्षों में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगर किम की वर्तमान आयु x है, ठीक है, x है, तो 12 वर्षों में यानी 12 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 12 वर्षों में यानी 12 गुनी यानी 12x हो जाएगी, ठीक, 12x हो जाएगी कब, जब 55 वर्षों का होगा तब, जब 55 वर्षों का होगा तब। देखिए जब 12 गुनी होगी तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 प्लस x,
यानी उसकी वर्तमान आयु अगर x है तो 12 गुनी हो जाएगी 55 प्लस x। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 55 वर्षों में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु x है तो 12 गुनी यानी 12x 55 प्लस x। ठीक है, 55 प्लस x। तो देखिए यहाँ से इस साइड है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 12x माइनस x बराबर 55। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा यानी 11x बराबर 55, यानी x बराबर 5। किम की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष है। किम की वर्तमान आयु 5 वर्ष, यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए इसको अगर पेन बिना चलाए यानी पेन फ्री करना चाहते, देखिए कैसे करते। 55 वर्षों में किम की आयु वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी, यानी आपने देख लिया यहाँ पे 12 गुनी, यानी अभी x है तो 12 माइनस x। ठीक है, अभी मान लीजिए 1 है, एक वर्ष मान लीजिए, तो मान लीजिए अभी मैंने मानना है सिर्फ अभी 1 है तो 12 माइनस 1 यानी 11, तो 55/11 यानी 5 वर्ष है अभी, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाता? 5 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है वर्तमान में ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरा भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु उसके चचेरे भाई के 1.5 यानी 1.5 गुना हो जाएगी? ठीक है, देखिए ब्रैटिन है, इसकी आयु वर्तमान में अभी है 18 वर्ष। ठीक है, और जो चचेरा भाई है, भाई ही मान लेते हैं इसे, ठीक है, उसकी आयु है 7 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद जो ये ब्रैटिन है इसकी आयु चचेरे भाई की 1.5 गुना हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का हल आपको नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन आपको देखना है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन मैं पहले लेता हूँ 15 साल। अगर मैं 15 साल लूँ, 15 साल यहाँ ऐड करूँ, तो देखिए यहाँ 15 साल ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33, और यहाँ 15 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा 22 आ गया। तो देखिए 1.5 साल है, तो देखिए 1.5 गुना है इसका, तो बिल्कुल है 1.5 गुना, 1.5 गुना बिल्कुल है। ठीक है, 22 का आधा कितना? 11, और 11 और 22 33, तो बिल्कुल सही, ये ऑप्शन राइट हो गया, यानी यहाँ पे 1.5 गुना है तो ये राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी जल्दी होंगे। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आपने देखा हो गया, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी ऑप्शन क्या है हो सकता है, तो चेक कर लीजिए, कोई नहीं होगा, क्योंकि राइट ऑप्शन एक ही होगा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे 16 साल, देखिए यहाँ पे दूसरा चेक कर लीजिए, तो 18 प्लस 16 करेंगे और फिर 7 प्लस 16 करेंगे, तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ आपका 34 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 23 आ गया है। 1.5 गुना बिल्कुल नहीं है। वैसे ही ये भी ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्शन से काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप प्रश्न को ऑप्शन से करना सीख गए, फिर काफ़ी आगे चल रहे हैं बाकी बच्चों से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से मतलब जो भी प्रश्न होता है बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज होता है प्रश्न। ठीक है, देखिए अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करने में मान लीजिए 30 सेकंड ले रहा है, तो आपका मुश्किल से कितना खर्च होगा? आपका मुश्किल से 5 से 7 सेकंड खर्च होगा। ठीक है, 5 से 7 सेकंड ही खर्च होगा। आपने देखा 18 की है और ये 7 का है, तो कितने वर्ष ऐड करें? देखिए ऑप्शन तो होगा ही, कितने वर्ष ऐड करें कि 1.5 गुना हो जाएगी। पहले आपने ऐड किया 15 वर्ष, तो 18 प्लस 15 आपको पता है 33, और 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22, तो 33 और 22 पता है 1.5 गुना। एक ही ऑप्शन हो गया, तो एक ही ऑप्शन राइट हो सकता है, बाकी ऑप्शन तो राइट हो नहीं सकता, तो सही उत्तर आपका ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। चलिए अब अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो
y की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए इसे भी मैं दो तरीके से बताऊंगा। इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 6 कराया और क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए दो तरीका इसका भी बताऊंगा। देखिए बोला गया है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, यानी 3:4 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतनी थी। ठीक है, तो देखिए माइनस करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 3x - 5 बटे 4x - 5 बराबर होगा किसके, बराबर होगा 5/7 के। क्यों, देखिए माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले की बात है, ये पहले की बात है यानी वर्तमान है, और ये क्या है, पास्ट है। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट का दे दिया गया, तो पीछे जाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था जब कॉन्सेप्ट बताया था एवरेज एज का, कि प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 7 किया 21 और 7 बचे 35, यानी यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा 21x - 35 बराबर होगा 20x - 25। ठीक है, 20 को इधर लेके आइए और -35 को उधर लेकर के जाइए। तो देखिए 20 को इधर लेकर के आएंगे, देखिए क्या बन जाएगा, 21x - 20x बराबर हो जाएगा, माइनस है इधर उधर जाएगा तो प्लस, यानी 35 - 25, यानी 20x - 21x - 20x बराबर क्या होगा, x बराबर 35 - 10, यानी 35 - 25 यानी 10, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 10। x की वैल्यू क्या है, 10 है। पूछा किसका गया है, वैल्यू, तो वैल्यू पूछा गया है, ये वर्तमान है ना, तो y की वर्तमान आयु यानी इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 3:4 है। 3:4 है ना, तो ये 4 × 10 यानी 40 वर्ष हो गई आपकी वर्तमान आयु किसकी, y की, यानी राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। तो ऐसे आप करेंगे तो x से करेंगे, बिना x के करना चाहें तो भी संभव है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए 5 वर्ष पहले हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 21 5 का 20, यानी 21 - 20 यानी 1। ठीक है, गुने क्या, पूछा किसका गया है, वर्तमान आयु y का, तो वर्तमान आयु क्या है y का 4, तो 4। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है 2, तो चलिए 2 से गुना करिए। देखिए 5 चौका 20 और 20 दूना 40, यानी 40 आपका राइट आंसर आ गया। राइट आंसर क्या आ गया आपका, राइट आंसर आपका 40 आ गया, और राइट ऑप्शन तो डी ही है। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन थे। दो तरीके से आप कर सकते हैं, ये पहला तरीका था और ये आपका दूसरा तरीका था। ठीक है, पहला रहा और दूसरा रहा, जिस तरीके से चाहें आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है और ये तरीका डायरेक्ट है। मुझे करना होता तो मैं पेन फ्री करता, डायरेक्ट कैसे, 5 वैल्यू हो गई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 21 5 का 20, 21 - 20 यानी 5/1, इसका निकालना है कितना, तो 4, तो 5 का 20 और इसका, इन दोनों का डिफरेंस 5 7 का डिफरेंस 2 ही है, 7 - 2। ठीक है, तो 2 आ गया, तो 20 दूना 40। डायरेक्ट मैं आंसर टिक करता, मैं सॉल्यूशन नहीं करता, पेन फ्री करता। ठीक है, तो पेन फ्री भी आप आदत डाल सकते हैं, आदत लगा सकते हैं अपनी पेन फ्री करने की। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक एवरेज एज। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है, बच रहा है, यानी कौन कौन सा टॉपिक अभी रह रहा है, और ये भी आप बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और तो यही रहा, और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।